अभी किसकी सरकार है यहाँ पर? इस समय बीजेपी की है। आप खुश हैं? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ ना। मेरे जो भी बुद्धिजीवी होगा कोई भी खुश नहीं है। हमारे यहाँ से अनुकृति गुसाई है और नई है और उसकी नई सोच है। नई सोच के साथ वो लैंसडाउन के एक लोकल भी है और लैंसडाउन की भली बात वो परिचित है। लैंसडाउन की कितनी परेशानियाँ हैं भली बात तो वो ज़रूर यहाँ के ऊपर ध्यान देंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मात्र जो है 3 मुख्यमंत्रियों का विकास करने के अलावा जो है धरातल पे कोई काम नहीं है। सब जो है अनुकृति गुसाई को पसंद कर रहे हैं इस बार। मैं यही चाहती हूँ कि वही अनुकृति जी ही आएँ और हमें बहुत खुशी होगी कि वो यहाँ से जीतें। अनुकृति गुसाई पक्का? पक्का लग जाए मोहर? मोहर लग गई। लगनी क्या है, लग गई। किस पर? अनुकृति गुसाई। क्या उम्र है आपकी? 77 years old। आपका पूरा नाम? सुखवंत सिंह आनंद। आपकी जैसे 78 साल उम्र हो चुकी है। नहीं, 77 साल हुई है अभी। 77 साल हुई है। इतने साल से आप उत्तराखंड में रहे हैं। पहले यूपी था, यूपी के बाद उत्तराखंड बना, सरकारें आती रहीं, बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई। इस समय जो जनता का मूड है जी लैंसडाउन से हाँ जी। क्या है? लैंडों की जनता का मूड ये है कि लैंडों की जनता को अब विकास चाहिए, खाली बातें नहीं चाहिए हैं जी। अब ना तो यहाँ सड़कें हैं, ना कोई हायर एजुकेशन का सेंटर है बच्चों को पढ़ाने के और दूर को और किसी को देहरादून भेजना पड़ता है। दुनिया का हम लोगों को खर्चा उठाना पड़ता है। सुख सुविधा की कोई सुविधा नहीं है और जो कोई सुविधा भी है वो 96% पूरी ही डुबोती है। पे सरकार थी जो सत्ता पे जो काबिज थे लोग, आप उनसे खुश नहीं हैं? वो कुछ नहीं, उसे क्या कहा। आप नेशनल हाईवे से आ रहे कोटद्वार से, अगर गाड़ी लेके आए होंगे तो सड़क की हालत क्या थी लैंसडाउन और कोटद्वार के बीच में 2 घंटे मार्केट खराब हो रखी है। वो समस्या तो हमने भी देखी। और इस बार तो आप जो है विकास चाहते हैं। हाँ। जो सरकार जो अभी किसकी सरकार है यहाँ पर? इस समय बीजेपी की है। आप खुश हैं? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ ना। मेरे जो भी बुद्धिजीवी होगा कोई भी खुश नहीं है। तो मतलब लैंसडाउन जो है वो इस बार जो है किसको बाहर करना चाहता है? वो परिवर्तन चाहता है। वो परिवर्तन चाहता है कि वो पार्टी है जो यहाँ पे विकास करे और हम गरीबों का उद्धार करे। है जी, खाली ड्रामेबाजी मचा रखी, कोई कुछ नहीं है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल के फेंक दिया, छुट्टी हो गई। मेरा नाम सलीमुर रहमान है। रहमान साहब ये बताइए, जैसे कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, इस बार जो मूड है लैंसडाउन का वो क्या है? लैंसडाउन का जो मूड है और पूरे उत्तराखंड का जो मूड है वो है परिवर्तन का। क्योंकि जिस तरह से भाजपा सरकार ने अपने इन 5 सालों में जो कार्य किए हैं वो कोई दिखावे नहीं है, किसी को पता नहीं है। केवल बंदर बाट हुआ है उनके बीच में और कोई भी कार्य का इस तरह का विकास कार्य कोई भी नहीं हुआ। जहाँ तक हमारे लैंसडाउन छावनी परिषद की बात है, यहाँ तो हमारे विधायक ने आके झाँका ही नहीं। अब 5 साल के बाद आके वो झाँकेंगे कि क्या वोट मांगने के लिए कि भाई क्या विकास है, हमें ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ की छावनी में एक तो चिकित्सा नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है बच्चों के लिए, सड़कें यहाँ की बिल्कुल बेकार पड़ी हैं। जो विकास होना चाहिए था, भैरवगढ़ी पानी योजना जो है वो यहाँ के लिए स्वीकृत हुई थी, जो सिविल जनता उनको बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाई। केवल आर्मी को मिल पाई और सिविल जनता को कुछ नहीं मिला उससे, जबकि वो यहाँ के लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया था। तीसरा, यहाँ के जो मेन है, यहाँ का जितने भी ऑफिस थे, कार्यालय थे, वो सारे यहाँ से स्थानांतरण कर दिए गए हैं कोटद्वार के लिए, बाहर के लिए। ITI थी, यहाँ से निकाल दी गई। एम्प्लॉयमेंट था ऑफिस, यहाँ से चला गया। सिंचाई विभाग था, वो भी यहाँ से निकाल दिया गया। यहाँ की जो आम जनता है वो बहुत निचले स्तर में आ गई है और उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। व्यापारिक जो है बहुत परेशान है और पलायन करने पर मजबूर है लैंसडाउन से। तो अब आपको क्या लगता है इस बार लैंसडाउन में किसकी सरकार? लैंसडाउन में ये देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस, परिवर्तन चाहिए तो कांग्रेस आएगी। आपके यहाँ से इस समय कौन उम्मीदवार हैं जो खड़े हैं? हमारे यहाँ से अनुकृति गुसाई है और नई है और उसकी नई सोच है। नई सोच के साथ वो लैंसडाउन के एक लोकल भी है और लैंसडाउन की भली बात वो परिचित है। लैंसडाउन के पर जितनी परेशानियाँ हैं भली बात तो वो ज़रूर यहाँ के ऊपर ध्यान देंगी। तो आप उनको चाहते हैं इस बार सत्ता में? बिल्कुल। धन्यवाद। कि आज हम लैंसडाउन पहुंचे, हमें लैंसडाउन में मिले कपिल अरोड़ा जी, जिनको लैंसडाउन का कपिल शर्मा कहा जाता है। और जब हम सबसे पहले जब हमने कपिल जी से पूछा कि आपकी क्या समस्या है,
तो मैं जरा कैमरामैन को कहूंगा कि जरा कपिल जी के सर पर जरा कैमरे को फोकस किया जाए, क्योंकि जो समस्या बताई वो बताई कि इनके सर पर बाल नहीं है, इन्हें बाल चाहिए। बाल नहीं चाहिए, ये बाल उड़ने का कारण यह है कि हम मार्केट से पलायन हो चुका है और कामकाज है नहीं, उसकी टेंशन में पूरे बाल उड़ गए और इसलिए जो है यहाँ पर की सबसे वो है मेन पलायन रोका जाए एक, और नंबर 2 यहाँ पर जैसे ये इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया या कोई पॉलिटेक्निक हो गया, इस टाइप की आइटम जिससे मतलब मार्केट में काम बढ़े, ये है हमारी मेन प्रॉब्लम। आपको कपिल शर्मा क्यों कहा जाता है लोकल लैंसडाउन का? अब ये तो वही जिन्होंने आपको बताया है वो बता सकते हैं किस वजह से कहा जा सकता है। अच्छा चलिए, हंसी मजाक का छोड़ के अगर आप यहाँ की आप अपना मूड बताएं, यहाँ की लोगों की समस्या आपने बताया कि पलायन रोकना एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको आप रोकना चाहते हैं, तो ये चीज़ क्या कई लोगों ने बताया कि 10 साल बीजेपी रही, आप क्या चाहते हैं, मतलब बीजेपी या कांग्रेस, इस बार कौन? हमें तो चाहिए जो मार्केट का विकास करे यहाँ पर का लैंसडाउन का, चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए मस्त आदमी जो मार्केट के बारे में सोचे और हमारे बारे में सोचे बस। तो 10 साल बाद अभी आप वही दोबारा से सरकार चाहते हैं? नहीं, क्या बदलाव क्या चाहते हैं? बदलाव हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी, चाहे किसी भी पार्टी का नेता है, सिर्फ मार्केट के बारे में सोचे और लैंसडाउन के बारे में सोचे, यहाँ पर के विकास के बारे में बस। अभी आपको ऐसा नेता कौन लगता है? नेता अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं लगता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आए, चाहे दिलीप रावत जी आए चाहे अनुकृति आए, लैंसडाउन के बारे में सोचें बस, मेन आइटम ही है हमारा। तो कोई, अब जैसे सब लोगों ने कहा कि कपिल शर्मा जी, तो एक व्यंग तो छोटा सा जो आप अगर किसके बारे में चाहते हैं? कोई भी व्यंग आपका अपना कुछ? व्यंग तो मैंने आपको सबसे पहले करके बता दिया था, बालों के बारे में। वो तो हमने इस्तेमाल कर लिया। दूसरा कोई व्यंग? दूसरा भी फिलहाल कुछ नहीं है, चुनाव के बाद होगा वो। चुनाव के बाद हाँ होगा। हाँ। तो इस बार मतलब अब नहीं, मोटा मोटी नहीं बताना चाह रहे इस बार किसकी सरकार? ना, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो नोट बेचने हैं मार्केट में, दारू बेचनी है, उसके बाद तब पता चलेगा किसकी सरकार आती है। है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम बस यही चाहते हैं जो भी आए लैंसडाउन का विकास करें बस, और कुछ नहीं। बाबू जी, आपका शुभ नाम? महिपाल सिंह रावत। आप लैंसडाउन के ही रहने वाले हैं? मैं लोकल का ही हूँ। कितने साल से आप रह रहे हैं? मुझे 45 साल हो गए। 45 साल में आपने जो यहाँ की राजनीति है उसमें क्या बदलाव देखा और आगे क्या बदलाव देखना चाहते हैं? 45 साल में ऐसा है कि कोई भी चीज़ क्या होता है कि ऊपर को बढ़ती है, विकास की ओर जाती है, लेकिन लैंसडाउन और लैंसडाउन का क्षेत्र जो है निरंतर गिरावट आई है हर चीज़ में, पलायन में, रोजगार में, शिक्षा में, चिकित्सा में, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे गांव के लिए ये जो सड़कें हैं इनकी बदहाल है। यहाँ 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री हमारे बिल्कुल नज़दीक के ही जयरीखाल सतपुली के मुख्यमंत्री थे, उनके उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में जो है सड़कों की वो दशा है, उस सड़कों तक को नहीं सुधार पाए हैं। और आज मैं ये कहूँ कि मैं बदलाव चाहता हूँ तो मेरे बदलाव से कुछ नहीं होना, लेकिन पूरा प्रदेश आम जनमानस ही बदलाव चाह रहा है, तो इसका मतलब बदलाव निश्चित है और बदलाव होना तय है। तो अब की बार जो है, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार क्या होता है कि जनता जो है एक बार मौका देती है, तो जनता ने मौका दिया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मात्र जो है 3 मुख्यमंत्रियों का विकास करने के अलावा जो है धरातल पे कोई काम नहीं है, मूलभूत काम जिसको बोलते हैं। आज जो है जनता तरह तरह कर रही है। जनता जो है, जो भी यहाँ पूर्व में विधायक थे हमारे, उनके कामों से इतना नाखुश हैं कि जनता उनके खिलाफ जो है जनमत करने के लिए तैयार है। इस बार मैंने सुना है लैंसडाउन की बेटी खड़ी हुई कांग्रेस। लैंसडाउन की बेटी भी है और बहुत काबिल बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी बेटी है और बहुत टैलेंट है उसके अंदर बड़ा जज्बा है, और अपनी जगह में वो एक बहुत अच्छी संस्था चलाती है, सामाजिक संस्थाएं चलाती हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए संस्था चलाती हैं, और उस पर लोगों का भरोसा और पूर्ण विश्वास है कि उसके आने से जो है इस क्षेत्र में ज़रूर विकास के कार्य होंगे। आपका शुभ नाम? अब्दुल गयूम। बाबू जी, आप क्या चाहते हैं? आप भी बाबू जी की बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही है। सही बोले बाबा जी। मतलब 10 साल में लैंसडाउन में कोई विकास कोई नहीं? विकास नहीं होगा। कुछ रोड ऐसी की हैं, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, इंटर के बाद यहाँ कोई सुविधा नहीं है पढ़ाई के लिए, ना कोई पॉलिटेक्निक स्कूल है, ना कोई यहाँ मतलब ऐसा स्कूल है कि जिससे बच्चों को मतलब बाहर जाने की जरूरत पड़े। इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। माता जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? रेखा देवी। आप यहीं लैंसडाउन की रहने वाली हैं? हाँ जी। कितने साल से रह रही हैं? काफ़ी साल हो गए।
तो इस बार जो है सरकार है वो आप किसकी बनवाना चाह रहे हैं? अनुकीर्ति जी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया है और हम चाहते हैं कि वो आए तो आगे भी हमारे लिए कुछ करें, महिलाओं के लिए कुछ मतलब ऐसा कुछ रोज़गार लाएं जो हम भी मतलब कुछ कर पाएँ, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सहयोग कर पाएँ। और उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया है। आज उन्हीं की वजह से देखो मैं छोटा सा एक काम करती हूँ, मेरी शॉप है, किराए पे है, मगर करती हूँ यहाँ पे शॉप में पे काम। तो मैं यही चाहती हूँ कि वही अनुकीर्ति जी ही आएँ और हमें बहुत खुशी होगी कि वो यहाँ से जीतें और हमारे लिए भी कुछ वो सुविधा लाएं यहाँ पे जो हम कुछ कर पाएँ। उन्होंने अभी तक जो यहाँ की और भी महिलाएं हैं उन्होंने क्या क्या किया है यहाँ के लिए? उन्होंने काफ़ी किया है। देखो सिलाई सेंटर में वो काफ़ी महिलाएं जाती थी, सिलाई बुनाई कढ़ाई मतलब सब कुछ किया है उन्होंने। और हाँ जी, हाँ जी, जो ये था श्रम कार्ड द्वारा किया था उन्होंने, मशीनें वगैरह मिली थी, मुझे भी मिली थी मशीन। और मतलब काफ़ी औरतें हैं जो है भी यहाँ पर है? हाँ यही मशीनें हैं मेरी। सर सब कह रहे हैं कि यहाँ की बेटी इस बार, आपका क्या कहना है? भाई सबका मत एक ही है, सब जो है अनुकृति कुसाई को पसंद कर रहे हैं इस बार। वो जो है इस बार हमारे जो विधायक साहब थे उन्होंने तो 10 साल यहाँ खबर ही नहीं लिया ना जहाँ का, ना कोई वो हुआ, ना कोई क्या कहते हैं यहाँ पर रत्ती भर भी डेवलप नहीं हुआ। तो उस हिसाब से जो है इस बार सब परिवर्तन चाह रहे हैं और अनुकृति कुसाई जो यहाँ की हमारी बेटी है सब उस पर विश्वास कर रहे हैं, वही इस बार जीत करके आएगी। आपका भी हाथ अनुकृति कुसाई जी बिल्कुल सर पर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इस पर? बच्ची है हमारी हाथ पर, आपकी बच्ची है? बिल्कुल। ऐसे कुछ लोकल सुविधा जैसे गांव हैं, बहुत पिछड़े दूर गांव हैं, उनकी भी कई समस्याएं होंगी जो आप गोसाई जी जो हैं उनके सामने जो रखना चाहेंगे। जैसे मूड तो जनता ने बता दिया है, तो उनके सामने आपकी जो समस्याएं हैं, जो गांव की समस्याएं, बहुत गरीब मैं देख रहा हूं, कई लोग अभी मैंने ऐसे देखे बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है तो खड़े हुए हैं। तो आपकी कोई ऐसी उनसे मांग? यही मांग है उनसे हमारी। यहाँ पर जो है रोजगार की स्थिति बिल्कुल बहुत ख़राब हो रखी है, बाज़ार बिल्कुल ठप हो गया, देख रहे हो यहाँ का बाज़ार ये है। यहाँ से अच्छा तो गांव के जो है बाज़ार हैं वो सही हो रखे हैं। यहाँ पे सारा पलायन हो गया, पानी की यहाँ वो दिक्कत है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, एजुकेशन की कोई वो नहीं है, ये है। एजुकेशन का कोई यहाँ पर कोई वो नहीं है, कोई भी कि क्या कहते हैं, यहाँ से सब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, बाहर ही सेटल हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई भी बात होती है तो सीधे बाहर रेफर करना पड़ता है उसको। तो इस वजह से जो है हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि ये सुविधाएं यहाँ पर वो अनुकृति कुसाई से हमारे को उम्मीद है कि वो यहाँ के लिए सोचेगी, कुछ करेगी। तो इस वजह से हम लोग सब उसी का साथ दें।